मानव जीवन के लिए आवश्यक 5 का वर्णन किया गया है। इनमें जल का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य 4 का। यही कारण है कि हमारे धर्म और सामाजिक जीवन में नदियों व सरोवरों को पूजनीय माना जाता है। नदियों की तुलना देवियों से की गई है और जहां कहीं भी 2 नदियों का संगम हो तो वो स्थान एक तीर्थ स्थल का रूप धारण कर लेता है। जम्मू प्रांत के उधमपुर जिले में भी जहां सूर्यपुत्री तवी तथा देविक नदी का संगम हुआ है, वो पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। देविक नदी को पार्वती देवी का ही रूप माना जाता है। उधमपुर के चनैनी नगर के निकट स्थित इस पवित्र स्थल को बेनीसंग कहते हैं। इस स्थान के धार्मिक महत्व को देखते हुए यहाँ वर्ष भर अनेक प्रकार के धार्मिक तथा सामाजिक महत्व के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष अर्थात 2019 के नवंबर माह के 10 तिथि को भी ऐसे ही एक कार्यक्रम का आयोजन जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा की ओर से किया गया। यह कार्यक्रम वास्तव में एक सामाजिक मेल या मेले का ही स्वरूप है। इस स्थान और मेले के प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा है, इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि श्रद्धालु एक दिन पहले अर्थात 9 नवंबर को ही वहां पहुंचना आरंभ हो गए। इस दिन विधिवत रूप से गंगा पूजन किया गया। लोगों ने आस्था पूर्वक मां गंगा की आरती उतारी। इसके उपरांत ज्योति प्रवाहन किया गया। भजन कीर्तन से सारा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग चुका था।
हमारे शुक्रवार को पिछले दिन जो है रामायण का पाठ भी जहाँ शुरू हुआ, जो आज ही दिन को समाप्त हुआ, और आज शाम को जो गंगा पूजन हुआ। तो इसमें सभी लोग जो हैं वो जहाँ शामिल होते हैं और गंगा का पूजन करते हैं, और अगले दिन जो है वो महामेल 33 कोटि देवी देवताओं का पूजन करते हैं। दूसरे दिन बिनी संघ के पवित्र स्थल पर अपनी आस्था व्यक्त करने पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या हजारों तक पहुंच गई। इस अवसर पर सबसे पहले हवन का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रों के साथ हवन में भक्तों ने उत्साह पूर्वक भाग लेकर गंगा मैया और अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस महामेल का उद्घाटन तहसीलदार चनैनी वीके सराफ द्वारा किया गया। इस अवसर पर उनके साथ कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। करेंगी बाबा तारे इस दौरान जिले के अन्य जगहों से आने वाली यात्राएं भी वहां पहुंच गई थी। इन यात्राओं में ढोल नगाड़े और पारंपरिक वाद्य यंत्र लेकर सैकड़ों आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। यहां पहुंचने पर सभी का पारंपरिक ढंग से मिलन हुआ। पब्लिक ऊपर पब्लिक ऊपर नहीं तो उतर करो। आज 2019 की ये आल बलादरी महामेल जहाँ बैनी संगम के पवित्र स्थान पर जहाँ पर मनाई जा रही है, और पूरी रियासत के लोग, तमाम कास्टिस के लोग यहाँ इस महामेल में आते हैं। और यहाँ पर बाबा कालीवीर, बाबा परद्वार, माता मल, चौंड माता, वैष्णो माता, सुकराला माता, खीर भवानी, चिंतपूर्णी माता, सुधवान देव वाले शिवजी महाराज, मणिमेश वाले, ये सारे जितने हमारे बाबे वाली माता हैं, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, वो जहाँ जहाँ जोगधार वाले हमारे देवता हैं, ये देरा टाप वाले हैं, सरोली माता हैं, ये गौरी कुंड वाली गोरजा माता हैं, सुधमा देव वाले शिवजी महाराज हैं, मानतलाई वाले हैं, बैनी संगम वाले हैं, नरसिंह भगवान हैं। ये सभी का इकट्ठा खारका साल में एक बार होता है, और सभी लोग जहाँ पर अपने अपने कुल देवता का पूजन करते हैं। और कुल देवता का फ़ायदा जो है
कि ओम कुलानाम शुभदा शांता सर्वदा कुलवर्धन अजुरों जशुदेही कुलदेवाय नमस्ते, कि सभी लोगों के कुल जो हैं वो करोड़ों साल तक बने रहें। बस ये पुत्र पोतरे पड़पोतरे चटपोतरे छटपोतरे ठटपोतरे नरपोतरे दसपोतरे, जैसे एक आदमी उसका बेटा, उसका आगे बेटा, उसके आगे बेटा, ये बेल आगे आगे चलती रहे और घर में जो है लंबी उम्रें हों सभी की, सुख संपदा हो, बरकतें हों और ये बेल आगे आगे चलती रही। इसलिए यहाँ सभी लोग आते हैं और अपने अपने फसल का जो नवेद लगाते हैं भगवान को। ब्राह्मण सभा का कोई आदमी किसी कौम, जात, फिरके, मजहब या वर्ग के साथ यहाँ नफरत नहीं करता है, और जो आदमी किसी दूसरी कौम, जात, मजहब या फिरके के साथ नफरत करता है वो इस ब्राह्मण सभा का मेंबर नहीं हो सकता है। हमारे लिए ये ब्राह्मण सभा सब लोगों के मज़ाहिब के, सभी लोगों के धर्मों के लोगों के लिए बराबर समान रखती है, और जहाँ सारे लोग हाथ जोड़कर हम सभी लोगों को जहाँ बुलाते हैं और सभी लोग जहाँ श्रद्धा से अपने अपने कुल देवता का पूजन करते हैं। और आज के इस मुबारक मौके पर महामेल में जितने भी रियासत के लोग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे आए हैं, सभी को अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस पवित्र अवसर पर उच्च कैलाश मणि महेश का फेरा लिया गया। ये वास्तव में एक प्रतीकात्मक परिक्रमा है। इसमें परंपरा अनुसार यहाँ के सभी मंदिरों की परिक्रमा की जाती है। इस प्रकार वर्षों से चली आ रही प्रथा के अनुसार 33 कोटि देवी देवताओं का पहले धार्मिक विधि से पूजन किया जाता है। उसके उपरांत सभी देवी देवताओं को नई फसल से तैयार अन्न का भोग लगाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में खारके देना कहते हैं। डोगरी भाषा में इस शब्द का सार ये है कि जब खरीफ की फसल कटाई करके घर में आ जाती है तो अपने लिए उसका उपयोग करने से पहले देवी देवताओं को उसका भोग लगाया जाता है। मदन गोपाल ने तारे लाली, मदन गोपाल ने तारे लाली, बावे ने खेड रचाई।
यहाँ बिनी संघ में जो है ये जहाँ 3 नदियाँ गुजरती हैं, सबसे पहले ये गंगा माता जो है ये सुधमान से और गौरीकुंड से ये आती है उमावती, तो दूसरी ये सरस्वती और जमुना, ये 3 नदियाँ जहाँ से गुजरती हैं तब ये बिनी संघ बना हुआ है। तो जो सरस्वती है ये नाग चौकी जो गाड़ियाँ कलासर से निकलती है, वहाँ ये सबसे पहले वहाँ एक महात्मा आए थे, जहाँ जो लोग थे वो पानी ये तवी से लेते थे, ये बिनी संगम से। तो वहाँ एक महात्मा जी आए, उन्होंने वहाँ उनके पास एक बिबड़ी थी, तो वहाँ से नाग निकला। वो नाग जो है वो वहाँ से जाता हुआ ये बसकारी जो है सत्यालता में तक ये पहुँच गया और उसकी पूंछ जो वहाँ रह गई, वहाँ से पानी निकला। ये सदियों की बात है। तो ये इसको सरस्वती कहा जाता है जो पारकी नदी है। और जो जमुना जो है ये कैलाश पर्वत जो है वहाँ से कैलाश कुंड से निकलती है। और ये देवका माता जो है ये सुधमान देव से गौरीकुंड से निकल के यहाँ एक बड़ा संगम बना हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा तीर्थ है, दूर दूर से यात्रु यहाँ आते हैं। 2019 के नवंबर महीने में आयोजित खारके समारोह को एक तरह से विशेष कहा जा सकता है। कुछ वर्षों से इस समारोह में ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होते हैं और उन्हें भी सामूहिक तौर पर आयोजित खारके भेंट करने की प्रक्रिया में बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ शामिल किया जाता है। खारके भेंट करने का ये सामाजिक समारोह धीरे धीरे सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बनता जा रहा है। आयोजकों का प्रयत्न है कि यहाँ हर प्रकार के भेदभाव को मिटाकर सभी समुदाय के लोग इकट्ठे हों ताकि समाज में आपसी मेल मिलाप में और मजबूती का भाव पैदा हो। आज के समाज में जहाँ लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, वहाँ ब्राह्मण सभा का ये प्रयत्न हर प्रकार से सराहने योग्य है। वास्तव में हमारी संस्कृति भी आपसी भाईचारे और मानवीय प्रेम की ही शिक्षा देती है। ब्राह्मण सभा अपनी उसी संस्कृति के प्रचार और प्रसार में बड़ी ही निष्ठा के साथ आगे बढ़ रही है। सारे लोग लेकिन समझे ना। नमस्कार। और ये बेल ये कुल देती रहती है जिन्हें जिन्हें अपने मना देखो सारे समुदाय होगा अपना साथ और खुशी के साथ का बनान एक घर का बच्चा जाता है उसका जाने लाख बात भी और खाता सारी बराती है आने वाले भक्ति कुल देती याद कर लो उमर
इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा गरीब विद्यार्थियों में किताबें और यूनिफॉर्म वितरित की गई। तेरी जय होवे भावे आली काली माता तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। खारका जो है अपने अपने कुलदेव को जहाँ इस दिन में आके याद करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक समाज को, हिंदू समाज को एक मैसेज भी जाता है कि जहाँ पर आएँ और अपने भगवान जो है अपने कुलदेव को याद करें और अपने कुलदेव को याद कर जहाँ पर आकर अपना सहयोग करें। और आम पब्लिक की से हर जाति की तरफ से यहाँ के जो खारका रखा है देवी देवताओं के नाम पे, ये बड़ी एक अच्छी उपलब्धि भी है हमारे लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि और भी निवेदन करते हैं सभी लोगों से कि सभी लोग आइंदा के लिए भी इकट्ठा होकर, एकजुट होकर, घर घर कर से लाकर अपना अन्न पानी लाके यहाँ पे सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा भोजन करवाएं अपनी अपनी तरफ से, और भक्ति पूर्वन और हवन वगैरह सामग्री के साथ साथ शामिल हुए। तो हम बहुत इच्छा और बहुत मन शांत है। इतना कि राम मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, सभी मंदिर हैं यहाँ पे, कोई किसी की मतलब के मनोकामना जहाँ सबों की पूरी होती है। और आज ये बहुत शुभ अवसर है कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रीति भोज दिया जाता है, खारका दिया जाता है। सब बिरादरियाँ यहाँ पर आमंत्रित होती हैं और समस्त मानव जाति में सौहार्द व एकता लाने के लिए इस शुभ भाव से ये यज्ञ दिया जाता है। और ये पावन जो स्थान है, ये 3 नदियों का संगम है। बहुत खूबसूरत स्थली है ये, और दृश्य के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सुंदर है ये दृश्य यहाँ का। और यहाँ के जो मंदिर हैं बहुत इनका ऐतिहासिक महत्व रहा है, हमारे ग्रंथों में भी इनका महत्व पढ़ने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव। अन्य कशा सभ्य जीव बरखा कशा अन्न यज्ञ कशा बरखा अर्जन यज्ञ कर्म की मन। यज्ञ जो है वो हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो यज्ञ से ही वर्षा होती है, यज्ञ से ही अन्न आदि की उत्पत्ति होती है, और सभी लोग जो है वो यज्ञ का भाग हैं। इसलिए हमारे इस परम पवित्र स्थान के ऊपर जहाँ भगवान शिव का ये स्थान है, देव का संगम है, यहाँ ठाकुर द्वारा है, राम परिवार की प्रतिमाएं हैं, ऐसे बिनिसंगम परम पवित्र स्थान के ऊपर यज्ञ आदि जो है वो करके सभी लोग जो है वो पुण्य के भागीदार बनते हैं। सब इस इलाके के कल्याण के लिए, सबकी दीर्घायु के लिए, तंदुरुस्ती के लिए हमारी ये प्रार्थना होती है। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका कल्याण हो और किसी को कोई दुख ना हो। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मेल में हर साल ये एक डेट फिक्स की जाती है और यहाँ बिनी संघ की धरती पर ये मेल की जाती है। सब लोग मिलकर खारका देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 33 करोड़ देवता सतयुग में जब शिव भगवान की शादी हुई तो स्वर्ग से उतरकर यहाँ पे ठहरे और यहाँ से बारात गई और मानतलाई में शादी हुई। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि 33 करोड़ देवता इस बिनी संघ की धरती पर उतरे थे। इस जगह से बड़ा कोई हमारे लिए स्थान नहीं है। सब लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और इस प्रोग्राम को हम सब मिलकर आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जितना भी हो सकेगा हम इसकी डेवलपमेंट के बारे में भी बहुत कुछ करेंगे। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण समारोह होता है। सैकड़ों की संख्या में लोग नई फसल से प्राप्त अन्न का दान करते हैं। देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है। इसके उपरांत उसी अन्न से तैयार किया गया भोजन सभी लोग सामूहिक तौर पर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसे प्रीति भोज भी कहा जाता है। जय होवे भावे आली काली माता तेरी जय। बिनी संघ के इस पवित्र स्थल और यहाँ आयोजित होने वाले धार्मिक समारोह की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल रही है।
आयोजकों का मानना है कि अगर इसे प्रोत्साहन दिया जाए तो बिनी संघ का ये पवित्र स्थान एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। इसमें कोई संशय भी नहीं। ये स्थान धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण तो है ही, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में भी देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य है। प्रकृति और आध्यात्मिकता का ये अनूठा संगम बिनी संघ हर प्रकार से जम्मू प्रांत के एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर सकता है।